हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ये अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो उसके वीडियो को शेयर करेगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। यहाँ पे जो बगल में आपको पूजा का थाली और सरसों का तेल दिख रहा है ना, मैं भगवान के सामने ही बैठ के बात करती हूँ, ठीक है। और मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं ऐसे सिचुएशन में झूठ बोलती हूँ जब मुझे लगता है कि वो इंसान का ज़िंदगी बर्बाद होने वाला है। अगर मेरा एक झूठ बोलने से उसका घर बच सकता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं झूठ बोलती हूँ। वैसे मेरा, ठीक है, मेरे खून में न चापलूसी करने की आदत है और ना ही झूठ बोलने की आदत है, ठीक है। और लोगों को परखना भी बहुत अच्छे से आता है। अब वैसे तो मैं जितनी भी बातें बोलती हूँ सब पब्लिक का ही बोला हुआ शब्द में बोलती हूँ, ठीक है। कोई माने या ना माने, उस फैमिली को तो फ़ायदा उठाया गया है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है, कोई दोहरा राय नहीं। 1% भी झूठ नहीं है, ठीक है। 1% भी झूठ नहीं है, फ़ायदा तो उठाया गया है। कल मैंने डांसर दीदी का एक शॉर्ट वीडियो देखा जिसमें डांसर दीदी पूछती हैं कि दोस्तों, क्या आप मुझे गरीबी की वजह से आप मुझे सपोर्ट करते हो या मुझे टैलेंट की वजह से सपोर्ट करते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि देखो, अंधा को हम अंधा बोल सकते हैं, अगर लंगड़ा है तो क्या मैं सामने से आप बोल सकते हो कि अबे लंगड़ा, अबे मतलब कुछ भी। अगर वो काला है, ठीक है, तो आप उसको कलर को लेकर डिफेम नहीं करोगे ना, नहीं करोगे। तो यहाँ पे डांसर दीप बोल रही थी कि क्या आप मुझे गरीबी की वजह से सपोर्ट करते हो कि क्या, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो दिल का राजा होता है ना, दिल का राजा होना चाहिए, ठीक है। दिल से अगर जो छल कपट करता है ना, पब्लिक उसको भली भांति समझ जाती है। जरूरी नहीं कि आपको धन संपत्ति से ही आप अमीर हो चाहे गरीब हो। जो दिल का अमीर होता है ना, वो लोगों को दिलों में राज करता है, ठीक है। जो मीठी मीठी बातें करके लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, वो ऑडियंस अपने आप देख लेती है, दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ एक मोहतरमा का आप जो बीच में हेल्प करने के लिए घुसी हैं, देखो मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है भाई। एग्जैक्ट जो चीज़ें सामने से दिखती है, पब्लिक मुझे कमेंट करती है, उस चीज़ पे मैं अपनी प्रतिक्रिया रखती हूँ। मैं शुरू से ही तो बोल रही हूँ। और यहाँ पे मोहतरमा का बौखलाहट आप देख रहे थे कि किस तरीके से बौखलाहट आ रही थी। जिस इंसान के अंदर पेशेंस नहीं होता है ना, सहने की लेवल नहीं होता है, तुरंत बौखला के सामने आ जाती हैं, अपनी औकात अपनी असलियत दिखा देती है ना। यहाँ से पता चल रहा है कि ये ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। बस इकबाल खान ने तो थोड़ा बहुत अपनी दिमाग से थोड़ी सी लोगों के बीच में जगह भी बना लिया था। मतलब ये मोहतरमा अपनी बौखलाहट से लोगों को अपना परिचय दे रही है, ठीक है। मैंने डांसर दीदी को क्या बोला, डांसर दीदी ने मुझे क्या बोला, वो उस टाइम का मैटर है, ठीक है। इंसान का फितरत होता है कि समय के हिसाब से अपने आप को बदलना, ठीक है। अगर सामने वाला कुछ गलत कर रहा है तो उसको गलत में सपोर्ट मत करो, गलत में गलत की तालियां मत बजाओ। उसको इंसान नहीं बोलते, ठीक है, उसको एक रोबोट बोलते हैं या नॉनसेंस टाइप इंसान बोलते हैं, जिसको खुद का अपना दिमाग नहीं है। चलिए, ये मोहतरमा बोलती हैं कि डांसर दीदी के बारे में मैंने क्या क्या नहीं बोला, ठीक है। मगर जब मैं बोल रही थी तो यही मोहतरमा जो है मेरे कमेंट सेक्शन में आकर वो तालियां बजा रही थी, मुझे शाबाशियां दे रही थी। क्यों भाई? मेरा मैटर था, डांसर दीदी का मैटर था, हम दोनों समझ लेते या ऑडियंस समझ लेती। आपके पास खुद का अपना नॉलेज था ना, आप पढ़ी लिखी बोल रही हैं, बहुत ही नॉलेजेबल बोल रही हैं, तो क्यों जब मैं गलत बोल रही थी, गलत चीजें मैं बोल रही थी, तो आप मुझे क्यों अप्रिशिएट कर रही थी? क्यों अप्रिशिएट कर रही थी? मेरे कमेंट बॉक्स में क्यों शाबाश अदिति जी शाबाश क्यों बोल रही थी? खुद का अपना दिमाग होना चाहिए ना। अगर मैं सामने वाले के बारे में गलत बोल रही हूँ तो आप अपना टॉपिक रखते, आप मुझे क्यों अप्रिशिएट कर रहे थे? यहां से पता चल रहा था कि आप अपना रास्ता बना रहे थे, ठीक है। जब डांसर दीदी से कनेक्ट नहीं था तो आप इकबाल खान के टीम में घुसे हुए थे,
उस सिचुएशन में आप, मैं अगर गलत भी कर रही हूं तो मेरा गलत में भी आप सपोर्ट कर रही हो, कमेंट कर करके सपोर्ट कर रही थी ना। और ये मोहतरमा अपनी बात से मुकर भी सकती हैं, क्योंकि एक कमेंट करती हैं, डिलीट करती हैं, इनकी बातों को कोई भी वैल्यू नहीं है कि कब बात से क्या कब मुकर जाए। ठीक है, यही इनकी असली सच्चाई है। वो अपना स्पेस बना रही थी, अपनी जगह बना रही थी। जब डांसर दीदी से परिचय नहीं था तो इकबाल खान को अपने घर पे बुलाया, जारा नाज को अपने घर पे बुलाया और उनके बीच में वो स्पेस बना रही थी। क्यों बना रही थी? आपको पहला कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता था? ये मोहतरमा खुद बोलती हैं कि मुझे पहला कंट्रोवर्सी के बारे में थोड़ी बहुत पता था, इतना मुझे डिटेल में नहीं पता था। तो आपने पता क्यों नहीं किया कि इकबाल खान को क्यों पब्लिक जो है टारगेट किया, क्यों पब्लिक जो है ऐसे वैसे बोला, क्यों जारा नाज जो है डांसर दीदी को सपोर्ट किया? आपको जानना चाहिए ना। अगर आप नहीं जान रही हैं तो बस सामने से ऑब्वियसली से बात है कि आप अपना स्पेस बना रही हैं। गलत सही का आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि किसके साथ गलत हो रहा है, किसके साथ सही हो रहा है, बस अपना स्पेस बना रही हैं। जब आप इधर स्पेस बन गया तो आपके साथ इकबाल खान गलत किया था, आप रिएक्शन चैनल वाले नहीं है ना, नहीं आपको इसके बारे में कुछ पता था। तो जब इकबाल खान आपके साथ गलत नहीं किया तो आप कैसे उसके बारे में आप गलत बोल सकते हो? हम जानते हैं ना कि इकबाल खान गलत किया है, इसलिए हमने इकबाल खान को बोला और मैंने बोला कि उस बच्ची को, उस फैमिली के साथ आज के बाद से कुछ ऐसा मत करना। मैंने बोला ना, क्योंकि मैं जानती हूं। मगर आप क्यों मेरे को अप्रिशिएट कर रहे थे? ये मैं मोहतरमा जी से पूछ रही हूं। ठीक है, मैं मक्खी हूं, मैं क्या हूं, नहीं हूं। आप एक मक्खी से डर रही हैं, एक मक्खी से डर रही हैं। अपने आप को शेर बोलने वाली क्यों हमारी बातों से डर लग रही है? बात को क्यों घुमा फिरा रही हैं? बात को घुमाओ फिराओ नहीं ना। अगर आप सच में ईमानदार हैं, सच में उस फैमिली को भला चाह रही हैं, तो उसका कंटेंट है उसके चैनल पे जाना चाहिए और पब्लिक को आश्वासन दो कि आज के बाद से उसका कंटेंट उसी के चैनल पे जाएगा, फिर उसके बाद मेरे चैनल पे कुछ जाएगा एक्टिविटी। आश्वासन दो। तो बात को क्यों घुमा फिरा के इधर से इधर बात कर रही हैं? रही बात डांसर भैया के, देखो मैं बात नहीं करना चाह रही थी मगर फिर भी मुझे बात करना पड़ रहा है। डांसर भैया उसके चैनल में जाके, वो मोहतरमा के चैनल में जाके तालियां बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। यहाँ पे सब लोग पब्लिक 99% पब्लिक जान रही है कि जो भी डांसर दीदी ने कुछ भी आकर पब्लिक प्लेस पे बोली थी वीडियो के माध्यम से, डांसर भैया के वीडियो के माध्यम से, डांसर भैया का मैनेजर जो भी कुछ भी एक औरत को, एक माँ को जो भी कुछ भी अभद्र लैंग्वेज में बात किया था, वो सब कुछ पता है कि डांसर दीदी को जानबूझ के करवाया गया है, क्योंकि डांसर दीदी को पब्लिक इतना प्यार कर रही है और डांसर भैया पब्लिक की नजरों से उसको गिराना चाह रहे थे कि ये एक नंबर का बेवकूफ है। पब्लिक के बीच से, पब्लिक के दिलों से उस फैमिली के लिए इज्जत, रिस्पेक्ट गिराना चाह रहे थे कि वो फैमिली इज्जत के लायक नहीं है, वो फैमिली की कही हुई बातों के ऊपर विश्वास करने के लायक नहीं है वो फैमिली। ये आज मैं बता रही हूँ। 99% पब्लिक इस चीज से विश्वास कर रही थी कि ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें हुई है, ये डांसर भैया के मैनेजर ये सारी चीजें जानबूझ के करवाई है। क्यों इसको कौन गाली दे रहा था? क्यों गाली दे रहा था? कैसे गाली का मुद्दा आया? क्यों इसके बारे में इस तरीके की चीजें हुई? जानबूझ के करवाया गया कि जितने भी ऑडियंस है बस मेरे सपोर्ट में आ जाए, डांसर दीदी का सपोर्ट ना करे। रही बात, डांसर दीदी को ऑडियंस इतना इसलिए सपोर्ट कर रही है, ये तो इंसान के लिए इशारा काफी है कि डांसर दीदी को टैलेंट के दम पे, प्लस पॉइंट किस दम पे सपोर्ट कर रही है, ऑडियंस अच्छे से भली भांति जान रही है। इकबाल खान ने जो गलत किया, जब इकबाल खान के साथ डांसर दीदी ज्वाइन किया था, उस टाइम डांसर दीदी जो है कमेंट बॉक्स में बोल रही थी कि हम गरीब हैं, हम गरीबों को कोई नहीं होता है, जब तक लोग हमसे फायदा ले सकते हैं तब तक हमें यूज करते हैं, उसके बाद हमें छोड़ देते हैं, दूध में गिरा हुआ मक्खी की तरह निकाल के छोड़ देते हैं क्योंकि हम गरीब हैं। डांसर दीदी ने खुद बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि पब्लिक अच्छे से जानती है। और उस टाइम भी इकबाल खान के साथ भी डांसर दीदी जब काम करने गई थी, उस टाइम भी अप्रिशिएट कर रहा था डांसर भैया, और अभी भी अप्रिशिएट कर रहा है। गलत चीजों में डांसर भैया के बारे में मैंने कुछ बोला अभी?
नहीं बोला ना, फिर भी वो अप्रिशिएट कर रहा है, तो उसको कैसे हम छोड़ दें? और ये दूरियां किस लिए बना रहा है और किस लिए पब्लिक प्लेस में अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है? पब्लिक अच्छे से भली भांति जान रही है। डांसर भैया के मुंह बोली बहन बार बार वो शादी का जिक्र करती है, फेसबुक पे वीडियो डालती है, ठीक है भाई। देखो मैं उसके शादी से कोई मुझे वो नहीं है, मगर क्यों इस तरीके की चीजें? उस फैमिली को अगर मदद करना चाह रहे थे तो मदद करते ना। रही बात कि अभी फेसबुक से कुछ सेटिंग वेटिंग किया गया, ठीक है भाई, अगर वो फैमिली दूसरे के पास नहीं जाती है। अब ऐसे देखो आजकल जो है खुद का माइंड शार्प करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो अगर डांसर दीदी की फैमिली किसी के साथ कुछ भी अकाउंट जो है मतलब सेटअप वगैरह करवाती है, करवाना ही पड़ेगा, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो। मगर यहाँ पे डांसर दीदी का अगर सब कुछ सेट हो जाता है मोनेटाइजेशन के लिए, ठीक है, फेसबुक का मोनेटाइजेशन सब कुछ ऐसे डायरेक्ट नहीं। डांसर अच्छा ये जो मोहतरमा है बीच में हेल्प करने के लिए घुसी थी, वो मोहतरमा बोल रही है न जाने डांसर दीदी का किसकी नजर लग गई, जूता से नजर उतार रही थी, ठीक है, सरसों का दिया बनाकर तेल से वो नजर उतारा जाता है, मिर्ची सरसों का दाना लेकर नजर उतारा जाता है, चप्पल से वो नजर उतार रही थी। चलो भाई इनके लिए रीति रिवाज था, वो नजर उतार रही थी, ठीक है, डांसर दीदी को नजर उतार रही थी। उसके बाद वो बोल रही है डांसर दीदी का फेसबुक अकाउंट जो है मोनेटाइज नहीं हुआ, मोनेटाइज तो हुआ है मगर इसमें अभी इश्यूज है, कुछ सेटअप अभी बाकी। जब आप सेटअप बाकी है तो आपने पब्लिक प्लेस में आके क्यों बताया? आपके ही चैनल के माध्यम से वो फैमिली बताई ना। आप अगर इतना ही होशियार थी तो आप इस बात को कट कर सकती थी, जब सब कुछ सारा प्रोसेस ओके हो जाता, ठीक है, तब पब्लिक प्लेस में आके बताती, तब पब्लिक प्लेस में आके बताती कि हाँ हमारा चैनल फाइनली मोनेटाइज हो गया, अब हम उससे अर्न कर रहे हैं। क्यों पहले बताया? तो पब्लिक का नजर लग रहा है कि आप खुद उसके नजर लगा रही हैं, बात कंप्लीट होने से पहले ही उसकी बात जो सोशल मीडिया पे रख रही है। अरे मोहतरमा का बौखलाहट सामने से दिख रहा है। और पब्लिक जो है अब डांसर दीदी के साथ धोखा नहीं होने देगी, क्योंकि एक बार धोखा जो है देख लिया, एक बार क्या दो बार धोखा देखा। उस टाइम भी डांसर भैया अप्रिशिएट कर रहे थे, इकबाल खान के साथ भी गया था तो गई थी तो डांसर दीदी की फैमिली। और इकबाल खान भी 1 साल 2 साल से नहीं कई सालों से डांसर भैया के टीम में काम कर चुका था, तो क्या वो परख नहीं सका था? रख नहीं सका था। और रही बात ये जो बीच में मोहतरमा जो घुसी है मदद के लिए, वो डांसर भैया को तो जानती हैं मगर डांसर भैया से उनका कनेक्शन नहीं है। बात करने की कोशिश किए थे मगर कभी भी बात नहीं हो पाई। रही बात डांसर दीदी से भी इनकी कोई कनेक्शन नहीं, अभी प्रेजेंट टाइम में इनकी कनेक्शन हुई है, ठीक है। तो अब उसके साथ अगर कुछ धोखाधड़ी होती है, भगवान ना करे धोखाधड़ी हो, पब्लिक विश्वास कर रही है कि ये मोहतरमा जो है उनके साथ डांसर दीदी के साथ, डांसर दीदी की फैमिली के साथ इस बार धोखा नहीं होना चाहिए, नहीं होने देगी पब्लिक। इसीलिए हो सकता है टाइम टू टाइम पॉइंट नोट कर रही है जहां पे लग रहा है कि डांसर दीदी का सिर्फ यूज हो रहा है। अगर सच में उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हो, उसको मदद करना चाह रहे हो, तो उसके अंदर जो कमियां है उस कमियां को दूर करो ना, उस कमियां को दूर करो। तो यहाँ पे हर तरीके से जो डांसर दीदी के सपोर्ट में है, ना गाली दे रहा है ना ग्लोज दे रहा है, सिर्फ एग्जैक्ट बात बोल रहा है, उसके लिए इस तरह कदर टीम बनाकर डांसर दीदी को सभी ऑडियंस के नजरों में गिराने की कोशिश की जा रही थी। क्यों की जा रही थी? कि इसको सपोर्ट मिल रहा है। क्यों भाई, आप इतने सारे टीम मेंबर हो, बस एक लेडी के ऊपर, जो छोटे से यूट्यूबर हो, 17 मिलियन 20 मिलियन इतने सब्सक्राइबर लेकर एक छोटे से रिएक्शन चैनल रिएक्शनिस्ट से आप डर रहे हो? किस बात के लिए डर रहे हो? अपना टीम लेकर भोको ना, भोको अपना टीम लेकर। तो अगर मैं बात कर रही हूं तो कुछ तो लॉजिक होगा, तभी तो पब्लिक मेरी बातों में विश्वास कर रही है। और क्या वो इतिहास फिर से दोहराया जाएगा जो पहले दोहरा चुका है? तो देखो यहाँ पे मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बस जो सामने से चीजें दिख रही है उस चीज पे मैं अपनी प्रतिक्रिया रख रही हूँ, और जो पब्लिक बातें कर रही है वो बात को मैं पब्लिक प्लेस में रख रही हूँ, पब्लिक के सामने रख रही हूँ, अपने मन से कुछ भी नहीं बोली हूँ। रही बात कि मैं स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लगाती, भाई मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम आते हैं, क्यों लगाऊं मैं?
आप जब कमेंट करके आप अपना कमेंट डिलीट कर सकती है, तो मैं दूसरे को प्राइवेसी क्यों लीक करूं? क्यों लीक करूं भाई? वो मुझे इन्फॉर्म करते हैं, वो बोलते हैं कि इस टॉपिक पे आप बात करो, तो मैं उसकी प्राइवेसी क्यों लीक करूं भाई? बस पब्लिक प्लेस में उनकी बात मुझे रखनी है। सो गाइस, मैं हमेशा डांसर दीदी के साथ हूं और रहूंगी। जहां पे जो गलत चीजें होगी मैं आके निष्पक्ष तरीके से मैं रखूंगी। यहाँ पे मुझे किसी से कोई डर नहीं है। यहाँ पे जो मोहतरमा से बात पूछी गई थी, मैडम से जो हेल्प कर रही हैं, उस बात को एग्जैक्ट सवालों का जवाब दे देती कि ठीक है भाई, पब्लिक यही चाहती है, चाहे सामने से आप बोल रहे हो तो ठीक है, हम डांसर दीदी के सच में रियल में हम सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उस फैमिली का मैं सपोर्ट करूंगी और उसका कंटेंट उसी का चैनल पे जाएगा आज के बाद से, अगर मैं जब भी मिलूंगी तब भी। जो चीजें मैडम बोल रही है ना, एग्जैक्ट सारी वर्ड जो है इकबाल खान भी बोला था, सारी चीजें सब कुछ। मुझे लग रहा है कि ट्रेन होके आई है इकबाल खान से ये मैडम, ट्रेन होके एकदम सेम टू सेम चीजें वैसे ही दोहराया जा रहा है जैसे इकबाल खान ने दोहराया था। मेरे पास पैसा बहुत है, मैं इस बच्ची को मदद करना चाह रही हूँ, उस फैमिली को मदद करना चाह रही हूँ, मगर क्या हो रहा था आप सबने अपने आंखों से देखा। सेम टू सेम चीजें फिर से मुझे लग रहा है इसकी इतिहास दोहराया जा रहा है, मगर इस बार पब्लिक इतिहास दोहराने नहीं देगी। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। और अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ लगी है तो प्लीज तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके बताइएगा जरूर। और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कमेंट है, उस कमेंट को भी इसमें मैं कवर करना चाह रही थी, मगर ऑलरेडी ये वीडियो जो है 17 मिनट का बन चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाली हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।